Hi everyone, this is Vivi Kulkarni from PMC School, JNV Dharashiv. Today we will see a competency based question on the topic Some Applications of Trigonometry. It is meant for class 10 mathematics based on the theme Repair of Short Circuits on Electric Poles. I am back again with a new competency based question. Now, if you see this picture, what do you find in this picture? कुछ दिख रहा है आपको? क्या दिख रहा है? क्या हो गया यहाँ पर? शॉर्ट सर्किट हो गया। यहाँ पर ये क्या कर रहा है? रिपेयर कर रहा है। मैथ कहाँ से आ गया यहाँ पर? ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। ओके, देखो इलेक्ट्रिशियन इलेक्ट्रिसिटी का काम है, उसके अंदर ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है। That's what is competence. और ये इट्स अ कॉमन साइट, इट्स अ कॉमन साइट एवरीवेयर। आसपास हमें ये नजारा तो कॉमन है, घर में भी होता होगा। तो देखते हैं कि इस नजारे को लेकर क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। तो क्वेश्चन गोes like this: a short circuit can happen on electric poles due to several reasons. इलेक्ट्रिक पोल के ऊपर शॉर्ट सर्किट अनेक कारण से हो सकता है। तो ये कारण क्या हो सकता है? If the insulation is damaged or old, it may allow the hot wires to touch with neutral. This will cause a short circuit. अगर इसके ऊपर का इंसुलेशन चला गया, तो इंसुलेशन के जाने की वजह से कभी-कभी क्या हो जाता है, हॉट वायर से एक दूसरे को टच करते हैं, तो भी क्या होता है, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। दूसरा है, if there are any loose wire connections or attachments, it will allow the live and neutral wire touch each other. तो देखिए, आप जानते होंगे कि ये लाइव वायर होता है और एक न्यूट्रल वायर होता है। आप जानते होंगे ना, कलर कोड साइंस में आपने सीखा होगा, आपने साइंस में कलर कोडिंग सीखा होगा। ब्लैक कलर का एक होता है, रेड कलर का एक होता है, और क्या होता है, ग्रीन कलर का। और ठीक एक होता है, न्यूट्रल एक होता है, और एक लाइव वायर होता है। तो जब लाइव और कौन सा वो लाइव और न्यूट्रल वायर एक दूसरे को टच होता है, तो क्या होता है, शॉर्ट सर्किट होता है। तो अभी तक मैंने जो कुछ भी बताया वो शॉर्ट सर्किट कैसे होता है इसके बारे में आपको पता है, मैथ्स नहीं है अभी तक। पर ये शॉर्ट सर्किट हर एक के घर में होता है, हर जगह होता है, सब जगह होता है। अब उसके लेकर व्हाट इज द मैथमेटिकल पार्ट ऑफ व्हाट वी वांट टू नो, लेट अस सी। सर्किट तो आपने देख लिया, मगर मैथ्स कहां से आ रहा है वो हमें यहां देखना है। एन इलेक्ट्रिशियन हैज टू रिपेयर एन इलेक्ट्रिक पॉट ऑन द पोल ऑफ हाइट 8 मीटर। देखिए, एक पोल है, ये लाइट का खंभा है, दिस इज द पोल। ये क्या है बच्चों, लाइट का खंभा है। अब शॉर्ट सर्किट हो गया तो इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे, इलेक्ट्रिशियन को बुलाओगे तो रिपेयर करना पड़ेगा, तो रिपेयर करना पड़ेगा तो उसको सीढ़ी लानी पड़ेगी। ये सारा क्वाइट नेचुरल थिंग्स है। तो he needs to reach a point below the top of the pole to undertake the repair work. तो a point 1 मीटर below, यानी पूरा खंभा कितना है बच्चों, 5 मीटर। और उसको खंभे के ऊपर नहीं चढ़ना है, उसको खंभे के ऊपर नहीं चढ़ना है, खंभे के नीचे उसको सीढ़ी लगानी है, ताकि वो 1 मीटर नीचे। पूरा खंभा कितना है, 5 है, और खंभे से पीछे 1 मीटर में कितना होगा, 4 मीटर होगा। जो आपको ये खंभे के ऊपर तक सीढ़ी नहीं लगानी है, आपको सीढ़ी कहां तक लगाना है, 1 मीटर नीचे। यानी टोटल पोल का हाइट कितना है, और 1 मीटर नीचे यानी टोटल हाइट कितना हो गया। तो लेंथ ऑफ बीडी कितना होगा बच्चों, लेंथ ऑफ बीडी कितना होगा, 5 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 4 मीटर। तो बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि 5 मीटर ले लेते हैं अपोजिट साइड। हमको पूरे खंभे के ऊपर उसको चढ़ाना नहीं, कोई सर्कल थोड़ी यहाँ पर, उसको तो नीचे से खड़ा होके यहाँ पर जो भी बातें है, जहाँ पर भी उसको रिपेयर करना है, ऊपर करके नहीं करना है, नीचे उसको रिपेयर करना है। ओके, तो रिपेयर वर्क उसको करना है, तो अंडरटेक द रिपेयर वर्क। ओके फाइन। तो क्वेश्चन ये है कि व्हाट शुड बी द लेंथ ऑफ द लैडर वी शुड यूज when the incline at an angle of 60 degrees to the horizontal which enable him to reach the required position। अब वो पूछ रहा है कि what is the length of the ladder, यानी उसको कहां तक पहुंचना है बच्चों, कितने मीटर हाइट तक उसको पहुंचना है, 4 मीटर हाइट तक उसको पहुंचना है। तो आपको सीढ़ी कितनी लंबी लगेगी और डिग्री कितना रखना है उसको, क्या लैडर आप 90 डिग्री पे रख सकते हैं ऐसे, तो गिर जाएगा यार। लैडर को आपको इंक्लाइन ही रखना पड़ेगा, और कितना रखना चाहता है वो, 60 डिग्री। तो ये सीढ़ी, इसका हाइट आपको पूछा है, नहीं क्या, 20
इसका लेंथ आपको पूछना है और थीटा कितना है बच्चों, तो ये जो होगा वो राइट एंगल पे होगा। तो आपको ये देखिए थीटा के सामने वाला साइड कौन सा है, और ये राइट एंगल के सामने वाला साइड कौन सा है, हाइपोटेनस, यानी अपोजिट साइड आपको दिया है, हाइपोटेनस आपको ढूंढना है। कैन यू टेल मी स्नेहा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कनेक्ट कर रहा है अपोजिट साइड और हाइपोटेनस को, sin थीटा। तो इसलिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यू आर गोइंग टू यूज, sin थीटा। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल, in right angle triangle BDC, in right angle triangle BDC, sin 60 is equal to what is it, opposite side, यानी क्या होगा, opposite side यानी क्या होगा BD, और hypotenuse यानी क्या होगा BC। तो sin 60 की वैल्यू है √3/2। BD आपको पता है क्या कितना दिया आपको, BD 4 दिया है, और BC आपको क्या करना है, ढूंढना है। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई करो, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो BC इंटू √3 या √3 इंटू BC इज इक्वल टू हाउ मच, 2 इंटू 4 कितना होता है 8। तो BC इज इक्वल टू 8/√3। तो 8/√3 बोले तो व्हाट यू हैव टू डू, रैशनलाइज कीजिए आप इसको, √3 से इंटू और √3 से डिवाइड करो, ये होगा 8√3/3 मीटर, इतना होना चाहिए CD का लेंथ। ओके, तो बात समझ में आ गई आपको, am I right? You understand what I'm saying? And the units क्या होना चाहिए उसका, मीटर। How far from the foot of the pole is placed the foot of the ladder? देखिए, this is the foot of the pole, ये पोल है और ये foot of the ladder है, उसको कितना दूर रखना पड़ेगा। तो यानी पूछा क्या आपको, यहाँ पर आपको DC पूछा है, how far from the foot of the pole you will place the foot of the ladder। तो यहाँ एंगल कितना है, और जस्ट नाउ प्रीवियस स्लाइड में हमने लेंथ ऑफ द CD तो वही है, CD चेंज नहीं किया अभी तक, तो CD का लेंथ अभी हमने निकाला था, कितना था CD का लेंथ बताइए आप, 8√3 डिवाइडेड बाय 3 मीटर, ऑलरेडी हमने निकाला है पिछले स्लाइड में। तो आपको पूछा है कि हाउ फार, यानी देखिए बच्चों अगेन ये राइट एंगल है, ये कौन सा साइड है, हाइपोटेनस है, ये कौन सा साइड है, एडजेसेंट साइड है, तो है ना, ये एडजेसेंट साइड है। तो कैन यू टेल मी प्रताप रे कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बेस और हाइपोटेनस को लिंक करता है, cos थीटा, राइट। तो इन राइट एंगल ट्रायंगल, इन राइट एंगल ट्रायंगल BDC, in right angle triangle BDC, cos 60 is equal to DC upon what is it, DC upon BC। cos 60 की वैल्यू कितनी है बच्चों, cos 60 की वैल्यू कितनी है 1/2। DC कितना है हमें ढूंढना है, और BC कितना है 8√3 इंटू 3, ठीक है ना, सॉरी 8√3/3। तो अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो दिस इज 8√3/3 इज इक्वल टू DC इंटू 2, और इसको अगर मैंने यहां पर ले लिया तो क्या होगा 8√3/3 इंटू 1/2 इक्वल टू व्हाट, DC। ओके, तो ये क्या होगा बच्चों, 2 cancels with this, so 2 4 how much, 2 4 how much, right। तो क्या बचेगा यहाँ पर 4√3/3 मीटर, this will be equal to what, DC, is it right? सही है, मगर एक सेंटेंस लिखना मैं भूल गया पिछले प्रॉब्लम में भी, क्या लिखना चाहिए था, the length of the ladder should be equal to 8√3/3, क्योंकि आपको 2 मार्क्स दिया जा रहा है बच्चों, तो 2 मार्क्स अगर आपको दिया जा रहा है तो शॉर्ट में आंसर, आपको किसी ने DC का लेंथ नहीं पूछा, किसी ने पूछा आपको DC का लेंथ, तो फिर आप DC में जवाब क्यों दे रहे हो, आप वहां पर लिखिए he should place the ladder at a distance of 4√3/3 meters so that the angle will be 60 degree and you will reach the point। तो जैसे क्वेश्चन आपको पूछा है वैसे ही आंसर आप लिखो,
You have to answer according to the question. You need not have to write only in bits because 2 marks are given to you. Remember, 2 marks carry lot of weightage. हो सकता है the examiner has every right to deduct half mark if you are not mentioning that particular point. तो आप उसको क्या करो, कृपया उसको मेंशन करो. राइट, हो गया. अभी आपको देखो, what is the length of the ladder if its foot is kept at a distance of 4 meters from the foot of the pole? What is the, क्या पूछा आपको, what is the length of the ladder? यानी लैडर का लेंथ आपको क्या पूछा है, लैडर का लेंथ आपको पूछा है, और कहां पर रखा है उसको, at a distance of what, 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. यानी पोल से अगर मैं 4 मीटर दूरी पर रखूं, पोल से अगर मैं 4 मीटर पर दूरी पर रखूं, तो क्या पूछा आपको, लेंथ ऑफ द लैडर आपको पूछा है. पिछली बार हमने क्या रखा था, 4√3/3 मीटर्स रखा था ना हमने. अब की बार हम 4√3/3 मीटर्स हम नहीं रखेंगे. अब की बार हम कितना रखने वाले हैं, कितना रखने वाले हैं, 4 मीटर रखने वाले हैं. और लैडर का लेंथ पूछा है आपको, यानी बेस आपको पूछा है, और क्या पूछा है आपको, बेस आपको पता है. और व्हाट इज दिस, इन राइट एंगल ट्रायंगल, व्हाट इज इट, BDC. ये पूछा है कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर इफ इट्स फुट इज केप्ट एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर फ्रॉम द फुट ऑफ द पोल. देखिए, फुट ऑफ द पोल से अगर 4 मीटर पे रखा है तो आपको क्या पूछा है, लेंथ ऑफ द लैडर आपको पूछा है. तो ये देखिए, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, और इन ट्रायंगल BDC आप बोल सकते हो कि BC स्क्वायर इज इक्वल टू BD स्क्वायर प्लस 3C स्क्वायर. तो ये BD का स्क्वायर कितना होगा बच्चों, 4 स्क्वायर, और ये DC का स्क्वायर कितना होगा, 4 स्क्वायर. तो 4 स्क्वायर कितना होता है, ये 16 प्लस 16 यानी 32 हो गया. तो BC इज इक्वल टू हाउ मच, स्क्वायर रूट ऑफ हाउ मच, दैट इज इक्वल टू 16 into 2 कितना होगा बच्चों, ये 4√2 मीटर. यानी अगर आपको, if you want to place the foot of the ladder at a distance of 4 meter from the foot of the pole, then the length of the ladder should be equal to how much, 4√2 meters. Okay, but this question is not asked in your exam. But suppose मैंने अगर आपको ऐसे पूछा, ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन आपको ऐसे दे दिया फिगर देकर, और एक मार्क्स में आपको पूछा ये 4 मीटर होना चाहिए, 4 मीटर होना चाहिए, तो ये थीटा कितना होगा बच्चों, 45 डिग्री. ठीक, tan थीटा अगर लोगे आप, तो अपोजिट साइड और बेस इक्वल होने वाला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा है, 45 डिग्री वाला. तो थीटा कितना होगा. तो इस तरह का एक मार्क का क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं. ठीक है, इलेक्ट्रिशियन के बारे में सब कुछ आपको बताएंगे, 4 मीटर बताएंगे, 4 मीटर डिस्टेंस बताएंगे. तो आपको ये पूछ सकते हैं कि व्हाट शुड बी द एंगल एट व्हिच द लैडर शुड बी प्लेस्ड टू सैटिस्फाई दिस कंडीशन. और यहाँ पर एक लास्ट सेंटेंस आप भूलना मत लिखने का. क्या पूछोगे आप, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लैडर. तो लेंथ ऑफ द लैडर इज हाउ मच, लेंथ ऑफ द लैडर इज हाउ मच, 4√2 मीटर्स. ओके, तो देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपको जैसे आप करोगे तो मजा भी आता है, और ये सारे जो तुम्हारे आसपास जो घटनाएं घटती है उसके ऊपर आधारित प्रॉब्लम्स है.